आप सब बोल रहे हो कि जगत दीदी को इवेंट में क्यों बुलाया है। आप सभी लोग हो जो जगत दीदी को इवेंट से बाहर करवा सकते हो, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या बात हुई है और ये जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। आपको सारा इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो सबसे पहले जगत दीदी की बात करते हैं। आप लोग सबको लग रहा है, हाँ मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला है कि जगत दीदी हाँ इवेंट में बेस्ट यूट्यूबर का इनको अवार्ड मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि फिर सौरभ जोशी जैसे लोग कहाँ गए, और या भी बहुत लोग कहाँ गए जो इंडिया का बेस्ट यूट्यूबर तो सौरभ जोशी है, तो इनको अवार्ड दिया जा रहा है। तो आप लोगों का भी कहना सही है, लेकिन जो है तो मैंने आपको यहाँ पर खुद स्क्रीनशॉट के तहत लगा दिया गया है और लगा भी दूँगी, अभी भी लगा दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाकी जगत दीदी नहीं जा रही हैं, अब बुलाया है, हाँ उनको बुलाया गया है। और जब मैंने सामने वाले से बात की है, एक्चुअल में क्या है, रिकॉर्डिंग में कोशिश करूँगी यदि थोड़ी कट करके लगा सकूँ या लगाने का मुझे लगेगा सही है तो ही मैं लगाऊंगी, अन्यथा मैं नहीं लगाऊंगी। और यदि आपको बिलीव होगा तो विश्वास करोगे ही, थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट वगैरह ज़रूर लगा सकती हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा वो जिनसे बात की है तो थोड़ा वो अजीब टाइप की थी, मतलब उनकी बातों से वैसा लग रहा था थोड़ा सा, इसी वजह से थोड़ा अपन क्यों रिस्क लें, है ना। बाकी आप लोगों को विश्वास होगा तो फिर तो काम हो गई होगा ना, आप लोग देखोगे पूरा। तो हाँ मैंने उन्होंने बात की है, तो उन्होंने बस यही बोला है कि यार कोई कुछ भी करे, हमको उसकी पर्सनल लाइफ से क्या मतलब। आप लोगों ने बोला था तो मैंने उनसे पूछा कि जब इतनी गंदगी मची हुई है और इतना सब लोग बोल रहे हैं, इतना गंदा जो रिश्ता था वो बताया गया है यहाँ पे यूट्यूब पे, तो फिर आपने क्या, तो उन्होंने बोला कि ये पर्सनल लाइफ है उनकी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो सलमान खान भी है, उन्होंने हिरन का किया था तो क्या हुआ, क्या उनको लोग पसंद नहीं करते हैं। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए वो हैं, अच्छी थी और रहेंगी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमने उनको खुद कॉल किया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि वो उन्हें 10 तारीख को और भी कुछ काम है तो नहीं आ पाएंगी वो, है ना। उन्होंने यहाँ तक कि मुझे वीडियो तक भेजी है उनकी जो बनाई हुई है, उन्होंने मुझे वो वीडियो भी भेजी है। मैं यहाँ पे साइड में स्क्रीनशॉट लगाऊंगी तो आप लोग देख लेना। तो उन्होंने ऐसा बताया कि नहीं हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो आती तो बहुत अच्छा रहता, और आज नहीं तो नेक्स्ट जब भी हम रखेंगे अपना प्रोग्राम तब हम आपको ज़रूर बुलाएंगे और आपको आना ही पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, उन्होंने यहाँ तक कि मुझे भी बोला है कि आप भी आ सकती हो, मुझे भी बुलाया है उन्होंने कि आप भी आ जाओ 10 तारीख को। मैंने आपका प्रोफाइल देख लिया है, अच्छा लगा मुझे, लेकिन आप आ सकते हो, मुझे उन्होंने बोला। तो मैंने ऐसा कोई वो नहीं दिया कि नहीं मुझे ऐसे जाना नहीं है, तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ जगह दीदी जा नहीं रही हैं, क्यों क्या मुँह लेके जाएंगी, आप ही खुद लोग बताओ क्या मुँह से वो जाएंगी वहाँ पे। बस हाँ गलती ये है वो नहीं जा रही वो बात अलग है, लेकिन जो बुलाया गया है आप लोग उसके लिए कह रहे हो कि क्यों बुलाया गया है, नहीं बुलाना चाहिए था, ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए था, वो आप लोग जरूर सही बोल रहे हो, लेकिन उन्होंने बुलाया है, अब वो जा नहीं रही। मैंने कल के वीडियो में यही बोला था कि उनको बेस्ट यूट्यूबर का अवार्ड भी मिलने वाला है, लेकिन अब वो जाए नहीं जाए वो उनका काम है, तो वो नहीं जा रही है। ठीक है, तो आप लोगों को ये वाली चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो बस मैंने इतना ही उनसे बात किया और उन्होंने मुझे यही सब कुछ बताया है, तो वो दीदी नहीं जा रही हैं। अब आप खुद समझ सकते हो क्या मुँह लेके जाएंगी। यार जिस जगह दीदी ने यहाँ पे सोशल मीडिया पे इतनी गंदगी मचा के रखी है, जिसे अपनी एक बेटी नहीं दिख रही, 7-8 साल की जो बेटी है उसका भविष्य नहीं दिख रहा है, इतनी प्यारी सी बेटी है यार, उसके संग कितना गंदा तरीके से खेल खेला है। मैं तो यही कहूँगी कि सोशल मीडिया पर सबको बेवकूफ़ बनाने के साथ साथ अपनी बेटी को सबसे पहले बेवकूफ़ बनाया गया। आज बेटी थोड़ी सी बड़ी होती है तो वो सब कुछ देखेगी कि मेरी माँ ने क्या क्या किया था, कितना हुदम हुआ, कितना हल्ला, कितना गंदगी, सारी चीज़ें वो देखेगी। आज वो बच्ची स्कूल में भी जाती होगी ना, तो उसे शायद सब उसी निगाह से देखते होंगे, लेकिन छोटी है तो कुछ नहीं समझ पाती होगी, या उससे छोटे के नाते कोई टीचर्स वगैरह भी कुछ नहीं कहते होंगे, स्टूडेंट्स वगैरह भी कुछ नहीं कहते होंगे। हालांकि यही बच्ची थोड़ी सी और बड़ी होती, 10th-12th में होती, तो शायद वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पाती, अभी वो इस उम्र में है कि उसे ना तो वो इतनी है कि कुछ भी चीज़ जाने पहचाने नहीं, और ना वो इतनी समझदार है कि हर एक चीज़ को समझ जाए। तो बस अभी वो इस कंडीशन में है। बाकी जगत दीदी ने तो अपनी बेटी के लिए भी नहीं सोचा कि शायद मेरी बेटी का क्या होगा। और जो यहाँ पे जो सफाई अभियान जो चलने लगा है बहुत ज़्यादा क्लीन चिट दिलाने के लिए, तो भाई ये अभियान तो बिल्कुल सरासर झूठा है। मतलब चाहे कैसे भी कर लो, क्लीन चिट तो यहाँ पे मिलने वाली है नहीं। एक तो देखो इनका क्यों स्टार्ट हो गया, मैं आप लोगों को बताऊँ। मनीषा है, उसको अच्छे प्रूफ मिल चुके हैं। अब वो इसको पता है जो मनीषा को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहा। सचिन है जो मनीषा को आगे हुए बढ़ता नहीं देख पा रहा, क्योंकि वो अपने आप में
स्ट्रांग बन रही, खुद से हर एक चीज़ सीख रही है। कह रहा है ये कि सबको अपने आप से कुछ करना चाहिए, खुद से खुद करना चाहिए, ऐसा ये बोल रहा, लेकिन इसे ये चीज़ हजम नहीं हो रही। मनीषा के लिए ये चीज़ हजम नहीं हो रही कि मनीषा खुद से कुछ कर रही है, तो उसे वो चीज़ नहीं हो रही। वो ये सोच रहा था कि मनीषा बस मुझ पर ही डिपेंड रहे, वो खुद से कुछ ना करे। तो यही चीज़ उसे बहुत गंदी लग रही है, क्योंकि वो स्ट्रांग बन रही है, इसको सामने से कॉल वो कर नहीं रही है, सामने से वो बात कर नहीं रही है। इसने ये सोचता है जैसे मैंने हमेशा उंगली पे नचाया तो शायद अभी भी वैसे ही मुझे वो ट्रीट करे। नहीं, अब वो खुद से स्ट्रांग बन रही है, तो इस पर ये चीज़ हजम नहीं हो रही है। उसके बाद प्रूफ है, कहीं मुझसे कोई थोड़ा कुछ भड़का ना दे तो वो कोई ऐसा एक्शन ना ले ले, सारी चीज़ का इन्हें डर है। और एक बात और बताऊं, सचिन को नहीं है, जगत दीदी बोल रही होगी वो चली गई, उसे कोई कुछ कर ना दे, उससे कोई कुछ कहलवा नहीं दे, वो कुछ कर ना ले, तू यहाँ पे उसकी सफाई कर, तू उसके लिए प्यार जताए। यहाँ पे ये सब जगत दीदी करवा रही है, वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहा। वो सब जगत दीदी अपने लिए क्लीन चिट और मनीषा के लिए प्यार। तू मनीषा को ऐसा कर कि मनीषा मतलब उसको लगे कि हाँ सचिन मेरे लिए है। अब क्यों बोल रहा, अभी तक तो नहीं बोल रहा था। जिस दिन से वो अपनी मायके चली गई 1-2 दिन में, उसी दिन से मनीषा मनीषा कर रहा है। तो ये सब जगत दीदी करवा रही है कि कहीं अपना और बड़ा खुलासा ना हो जाए, या वो वहाँ पे चली गई उसके मायके वाले उससे ना कह देंगी तू रख यूट्यूब पे, रख ऐसा काम। तो इनको हर एक चीज़ का डर है, और ये हर एक चीज़ दिमाग पे फिट करके चल रहे हैं कि हमें कब कैसा क्या गेम खेलना है। इनको सब चीज़ें पता है। अब जगत दीदी क्यों नहीं आ रही, अब क्यों मुंह बंद करके बैठी हैं? अब तो आए, लाइव में जो आई थी तुम बक के चली गई 3-4 सेकंड की, अब क्यों नहीं छापी कम्युनिटी, तुम थी या नहीं थी? यहीं देखो जितनी जो क्लीन चिट दिलाने में लगा है ना, अब इसने पता है दूसरे लोगों को फंसा दिया। उसमें बोल दिया एक लेडीज भी एक जेंट्स भी है, अब वो 2 लोग कौन है, अब उनको फंसाएगा। अब यहाँ से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी। अभी कंट्रोवर्सी एंड तो होना ही नहीं है, अब कंट्रोवर्सी यहाँ से स्टार्ट होगी। अब उन 2 को फंसाया जाएगा, फिर आगे गेम खेला जाएगा। इन दोनों जो भी 2 लोग होंगे, अभी तक तो हम कहीं से कहीं तक नहीं सोच पा रहे कि ये 2 लोग कौन हैं। इन जगत दीदी के बहुत करीबी हैं, ये भी उसने बोल दिया। जो एक औरत है वो जगत दीदी के बहुत ज़्यादा करीबी है। तो भाई अब ये चीज़ भी देखना पड़ेगी कौन करीबी है, क्योंकि जगत भैया अपने मन से तो कुछ करती ही नहीं है, उनसे तो करवाया जाता है। शादी भी तोड़ी है तो वो भी किसी ने तोड़वाई है। और जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट से या BCMC जो सारी चीज़ें यहाँ पे जो लाई गई थी जगत दीदी के खिलाफ में, जगत दीदी के अगेंस्ट में, वो सुमित महल ने करवाया था। हैं, जब सरिता जी से कंट्रोवर्सी हो रही थी तो जब जगत दीदी उनको ये कम्युनिटी छाप के देती थी तब वो करता था। तो सचिन तो अपने दिमाग से कुछ करते ही नहीं है, उससे तो कुछ आता ही नहीं है, फिर किस चीज़ का माइंडेड आदमी है। हाँ ये है कि जो कल मनीषा ने थोड़ी सी कम्युनिटी छाप दी कि मुझे तो हंसी आ रही है। सच में यार हंसी आ रही है। जो बक 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 करके गया है ना कल के वीडियो में, कुछ सेंस ही नहीं निकला, कुछ सेंस ही नहीं था कि तुम्हारा रिश्ता भी क्या था। ना तो उसमें तुमने ये क्लियर किया मेरा भाई बहन का रिश्ता था, ना तुमने ना प्रेमी प्रेमिका वाला रिश्ता बताया, उसमें तुमने तो कुछ बताया। तुमने तो सिर्फ ये बोल दिया कि ये सारी कंट्रोवर्सी झूठी थी। मतलब 1.5 महीने 2 महीने से चल रही है कंट्रोवर्सी, सारी झूठी थी, हमारा कोई रिलेशन नहीं था। भाई तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं था तो तुम दोनों आज डंके की चोट पे आके बोलती, जगत दीदी डंके की चोट पे बोलती सारी बातें। लेकिन नहीं, पीछे जो जगत दीदी का परिवार है ना, उनको जगत पता है। ये वाली बात देखो, कुछ टाइम से जगत दीदी के घर वाले उसके संग अलग बिहेवियर करने लगे थे। क्यों करने लगे थे? क्योंकि उन्हें सचिन और जगत दीदी की चीज़ें पता चल गई थी। जब ये जगत दीदी की शादी, जब जगत दीदी ने अपनी भैया की 1st एनिवर्सरी पे इन लोगों ने उससे बुलवाया था तू शादी करेगी, तब शायद इनके घर वालों को मेरे हिसाब से नहीं पता था, तभी इसने वहाँ पे बोला था। या फिर इनका कुछ होगा कि भाई व्यूज मिलेंगे, व्यूज कमाएंगे, उस टाइम पे ऐसा बुलवाएंगे, तो ये भी मान के चलो ठीक है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा लग रहा कि नहीं मालूम था। फिर इसके बाद जब पता चलता है, बातें हो रही हैं, तो घर वाले घर में रह रहे। यार जब कोई भी हो, अपन कितना भी छुप के बात कर लें, लेकिन कभी ना कभी तो बात पकड़ी जाती है, सामने आई जाती है। तो भाई इनके संग हुआ। जैसे ही इनके घर वालों को पता चला कि भाई ये सचिन के संग बात चल रही, इनका रिश्ता और भी कुछ है, तो भाई इनके घर वालों ने जल्दी इनका रिश्ता भी तय किया। और यहाँ पे ये बोल रहा ना कि मैं तासी की बर्थडे से तो गई नहीं, तो भाई इनके घर में उसको एंट्री नहीं दी जाती थी। जगत भैया की, जगत दीदी के भाई से तो ऐसी थी यही, बहुत टाइम से ही ऐसी थी। वो तो एक दूसरे को पसंद करते ही नहीं थे, लेकिन जगत दीदी पीठ पीछे बात करती रहती थी, चुपके बात करती रहती थी। यहाँ तक कि उसने एंगेजमेंट में तक बुला लिया था। उसे इतना शौक था, इतना प्यार था उससे कि ये एंगेजमेंट में भी आए। लेकिन जगत दीदी की देख रहे, एंगेजमेंट में भी बिल्कुल नाक ऐसे फूली, आंखें ऐसी निकली हैं जैसे भाई, क्योंकि उसे बुरा भी लग रहा होगा कि वो यहाँ आके यहाँ नहीं आ पा रहा। तो ये सारी चीज़ें इनकी संग पहले से थी, और भाई के आगे और मम्मी के आगे ये वाली बात इसकी चल नहीं पाई कि ये सचिन को यहाँ पे बुला सके। तो उसने अपना बदला लेने के लिए इनकी, अच्छा ये कह रहा है कि इसने सबसे पहले वीडियो लाइव मनीषा के संग आया था 7 तारीख में, जब इसने ये क्लियर नहीं किया था कि हमारा कोई चक्कर था, आपस में अफेयर था, ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं किया था। इसने सिर्फ ये बोला था कि मेरा जगत दीदी का नाम लेके मेरा तिवारी खानदान से टोटली रिश्ता ख़त्म हो गया है, मेरा अब कोई इनसे लेना देना नहीं है।
अभी तक जो था लेकिन अब कुछ नहीं है। तो अपन को ऐसा पता चल गया था कि भाई इनकी आपस में लड़ाई होगी। उस टाइम अपन लोगों ने भी नहीं सोचा था, किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था उस टाइम तक। लेकिन ये 10 तारीख में पोल खुली है कि इनके संग क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या अफेयर था, वो सारी चीज़ें 10 तारीख में क्लियर हुई हैं। 9 और 10 में क्लियर हो गई थी। अब जब उसने जगत भैया ने बोला कि मैंने सबसे पहले कम्युनिटी छापी थी, इस यहाँ से पहले से मुझे गाली मिली थी, तो जगत दीदी ने तो शुरू से ही गाली का उपयोग किया है, गाली का प्रयोग करते आई हैं और वो करती हैं आज भी चैट में एक छोटी सी सचिन की भांजी के लिए गाली दी है। तो जगत दीदी बिना गाली के तो बात ही नहीं करती हैं, इन्हें कोई आदमी की जरूरत है ही नहीं, वो तो खुद ही गाली से निपट लेती हैं हर किसी से। तो जगत दीदी तो बहुत महान है, और अगर इतनी अच्छी और सच्ची होती तो यहाँ डंके की चोट पे आके मुंह से बोलती, किसी दूसरे से नहीं बुलवाती, खुद सामने चीज़ें रखती। फिर जब ये इनका इसको इंगेजमेंट में सचिन को अच्छे से इसकी सबक सिखा दी थी उन्होंने, तो इसने घर पे आके कुछ किया था। जब इसकी बहन भी आई थी तो इसने कुछ गलत कदम भी उठाया था, इसने बोला मैंने 3 बार गलत कदम उठाए। तो इतना ये प्यार में पागल था, ये बंदा इतना प्यार में पागल था कि उसके वजह से अपनी जान भी दांव पे लगा रहा था। ये सोचो, इतना प्यार में पागल था। इसे एक 24 साल की लड़की जो मनीषा, सर्वगुण संपन्न लड़की, और इसे वो नहीं दिख रही थी, और एक इसे बुढ़ी औरत दिख रही थी। सोचो, इसे एक जगत दीदी दिख रही थी उसके आगे। इसने अपनी कुछ भी नहीं सोचा, ना माँ ना बाप ना किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। और कहाँ इनके घर की लक्ष्मी है मनीषा। इसके भाई ने खुद बोला है कि जब से भाभी हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में बरकत हुई है, उसके पहले हमारी बिल्कुल स्थिति खराब हुई थी, कोरोना के टाइम पे खाने को तक नहीं था। और तुम उस औरत की जिसने तुम्हारे घर को संवारा, जिसके वजह से आज तुम अच्छे से खेल रहे, पी रहे, खा रहे, सब कुछ कर रहे, और उसको तुम इस तरीके से ललकार रहे। आज मनीषा कब की टूट जाती, थोड़ा बस उसे थोड़ा ये फैमिली का सपोर्ट मिल रहा, ससुराल वालों का सपोर्ट मिल रहा, और वो भी सपोर्ट उन्हें पता है कि हमारा लड़का सच में गलत है, इसी वजह से। यहाँ तक कि इसने जब अटेम्प्ट भी किया था, जो फर्स्ट अटेम्प्ट जब यहाँ से गया था, तब भी इसने जगत दीदी से बात की थी। तभी तो वो जगत दीदी की कहती है कि इसी ने, पूजा ने मेरी बात कराई थी। हाँ, तो पूजा ने बात कराई थी सबसे पहले, इसने बोला था मेरी बात कराओ सामने से, तब इसने बात कराई थी। तो इनकी प्लानिंग तो भाई बहुत बड़ी है। और जो बिल्कुल ये चाह रहा कि दीदी को यहाँ से मैं सफा चट कर दूं, दीदी को मैं, मतलब दीदी ये कहलवा रही है कि तूने जितनी गंदगी यहाँ मचाई है पूरी सफाई करके जा, मुझे बिल्कुल क्लीन चिट मिलनी चाहिए। मैं जब भी सोशल मीडिया पे जाऊँ, कमेंट्स ऑन करूँ, तो मुझे अच्छे कमेंट्स आने चाहिए, एक भी निगेटिव कमेंट्स नहीं आ जाए। लेकिन यहाँ पे अब सभी लोग बहुत होशियार हो गए, सबको सब चीज़ें पता है, क्योंकि इतनी सारे प्रूफ, इतनी सारी चैटिंग, इतने क्रिएटर्स का एक साथ आना, ये कहीं से कहीं तक गलत नहीं हो सकता। कल जगत, वो क्या नाम उसका, जेसिका जी और नीतू मेहना लाइव आ गई, उससे भी इनको ना जगत दीदी के शरीर तो ये मान लो आग बबूला हो गया होगा। जगत दीदी का शरीर आग बबूला, क्योंकि जेसिका जी और नीतू मेहना बहुत अच्छी दोस्त थी। कोरोना के टाइम की वीडियो देखना, ये टिकटॉक पे, हाँ टिकटॉक पे भी लाइव आती थी और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, तो इनकी भाग भी देखना कि इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छी वाली गहरी वाली दोस्ती थी। लेकिन जगत दीदी की वजह से ही नीतू मेहना ने तोड़ दी थी दोस्ती जेसिका जी से, क्योंकि जेसिका जी से जगत दीदी की हुई तो वही यार, जगत दीदी तो फिर करने नहीं देती। लेकिन अब जगत दीदी को कितना बुरा लगा होगा, ऊपर से नीचे आग लग गई होगी पूरे शरीर में, ऊपर से नीचे तक आग। तो कल वो भी जगत दीदी ने, जब ही तुझे आया बाद में, जगत दीदी ने बोला होगा भाई अब तू जा, तो वो आया। भलाई इसको नहीं लगी होगी आखिर नीतू मेहना और जेसिका जी बात कर रही हैं लाइव आई, लेकिन जगत दीदी को लगी होगी, जगत दीदी ने फिर इसको भेजा। तो जो भी यहाँ पे आके बोलेगा, सब जगत दीदी बुलवा रहे, और जो बोलने की टोन होती है, जो खुद से बोलता है वो अलग टोन होती है, जब कोई दूसरा बुलवाता है तो वो अलग ही लगता है बोलने का तरीका। तो यही है। तो जगत दीदी को तो कभी कोई दोस्त समझ में ही नहीं आया, सब दोस्तों ने जगत दीदी को धोखा दिया। दीदी जी कहती है मैंने निस्वार्थ दोस्ती बनाई, निस्वार्थ। जगत दीदी ने सबसे निस्वार्थ की और सबने इनसे स्वार्थ के लिए दोस्ती की थी, क्योंकि इनको देवी बना के सब लोगों के अच्छे व्यूज आ रहे थे, वीडियो चल रही थी, है ना। जगत दीदी का कहना यही है कि मेरे पैरों में पायल पहनाई तो ये तुमने अपने कंटेंट के लिए करी है कि मेरा चले, किसी ने चूड़ी पहनाई तो ये भी तुमने अपना कंटेंट के लिए मेरे लिए किया है। तो जगत दीदी अपने लिए ये समझती थी। देखो, जब इंसान का समय अच्छा होता है तो चारों तरफ से सब अच्छा होता है, और जब खराब होता है ना तो चारों तरफ से खराब होता है। जैसे जगत दीदी का भी इस टाइम खराब समय है, तो सब क्रिएटर ने आके अपनी अपनी बात रख दी। कोई भी क्रिएटर ऐसा नहीं रहा जो इनके कांटेक्ट में था कि उसने इनकी बातें ना बताई हो। यही होता है। और अब इनसे तो कोई दूर दूर तक दोस्ती करना भी पसंद नहीं करेगा। इनके भैया भाभी के बोलने से लग रहा, इनकी भाभी के हाव भाव बिल्कुल बदल गए। जब से इनकी ये हरकतें मालूम चली हैं तब से बिल्कुल हाव भाव बदल गए। बस अब कैमरे में कुछ है ही नहीं, ब्लॉग बनाने को कुछ है ही नहीं, बस थोड़ा मम्मी पापा को दिखा दिया, थोड़ा ऐसा कर लिया, पैसा कर लिया। जब तुम्हें ये कंट्रोवर्सी खत्म करनी है तो क्यों ऐसे टाइटल छपती हैं? कैप्शन तो देखो अपना लिखना।
थोड़ी सी बात का उसी का कैप्शन डाल दिया, हाँ तो लोग बाग जाके वीडियो देखें और फिर बस रिएक्शन बने। ये लोग खुद कंट्रोवर्सी खत्म नहीं करना चाहते हैं, ये खुद चाहते हैं कि बढ़िया हमारा टॉपिक चलता रहे। बस जगह दीदी ये चाहती है कि जो मेरी गंदगी फैली वो सफाई हो जाए, फिर चले हमें कोई मतलब नहीं, फिर चले हमें कोई मतलब नहीं। वो सब उसने अपने ऊपर ही पूरा ढिकरा फोड़ लिया कि मेरी गलती थी। सचिन ने उसने कह दिया पूरी गलती ना मनीषा गलत है ना जगह दीदी गलत है, मैं ही गलत हूँ। वो पूरा अपने ऊपर ले लिया उसने। और सब की सामने वाली जो दीदी हैं वो ये कह रही हैं कि सचिन बहुत अच्छे दिल का आदमी है, उसका दिल बहुत अच्छा है, और ये बात हमें भी पता है कि उसका दिल अच्छा है, लेकिन वो खुद से नहीं करता, दूसरे उसको सिखाते हैं जब वो करता है। अभी भी भाई 2 लोगों के नाम और हैं, वो निकल के आएंगे। और जब उसने जगत दीदी को पीठ पीछे बता दिया, बैक कैमरा बता दिया, तो जगत दीदी तो उनके नाम खुद रख देती लाके। शादी तोड़ने में किसका काम है, किसका हाथ है। सामने वाला इतना पागल नहीं है, उसने भी देखो इतने दिन इंतजार करने के बाद शादी का डिसीजन लिया था कि हाँ हम तोड़ रहे, उसने भी इंतजार किया। लेकिन जगत दीदी ने सामने से फोन नहीं किया, ना गलती ना माफी मांगी कि मेरी गलती है। जगत दीदी बहुत चालू है। जगत दीदी अगर ये रिश्ता बचाना चाहती या चाह रही होती तो सामने वाले से सामने से बात करती और उसको सॉरी बोलती, माफ़ी मांगती कि हमसे गलती हो गई, अब जो हुआ हुआ नहीं। लेकिन उन सामने वाले ने बहुत इंतजार किया, लेकिन दीदी ने सब, दीदी नहीं चाहती थी, दीदी तो आज भी चाहती है 2025 आए और हम अपना काम बनाए, मनीषा साइड हो जाए। भाई अभी भी यही है, सामने वाला तो बस ये चाह रहा कुछ भी हो मेरा जो रिश्ता था वो बना रहे, कोई आए नहीं। इससे अच्छा जगत दीदी तुम ऐसी रहो, क्यों रहो, पर तुम्हारे घर वालों को भगाना है, ये भी है। जगत दीदी के घर वालों को भगाना है। जगत दीदी तो बहुत सोच ले, नहीं मुझे अब करना ही नहीं है शादी में रहेंगी, लेकिन रहेगी कहाँ, ना अकेले रहने देंगे घर वाले, और घर वाले कहेंगे अब तो शादी हमें करनी है। ये है, क्योंकि जगत दीदी को तो अभी भी बहुत रिश्ते आ रहे हैं। भाई का कहना कितना बड़ा हुआ कि 3600 आएंगे और 3600 जाएंगे। भाई साहब कौन सुमित महल सुन लेता। इसने उसी टाइम ये बोला था, इनके अंदर बहुत घमंड था, बहुत गुरूर में थे कि मान लो सुमित महल ने अगर सामने से रिश्ता किया था तो इनको ये घमंड था कि वो नहीं तोड़ेगा। पर इतना भी कमजोर किसी को नहीं समझना चाहिए। अगर उसने तुमसे सामने से रिश्ता किया था तो तुम्हें ये दिमाग से निकाल देते कि भाई हमारी इतनी, इनको ये नहीं पता था ना कि सोशल मीडिया पे ये भी आएगा, वो भी आएगा, ये भी आएगा, वो भी आएगा, सब बम फोड़ेंगे। इनने ये नहीं सोचा था, इनने सोचा था सचिन भी यार कितना बताएगा, कितना बताएगा, ये सोचा था इनने, है ना। तो चलो ठीक है, आप लोगों को शायद वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा और वीडियो पसंद भी आया होगा। मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी से यार, न्यू साल के पहले पूरा कर दो 110। और मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द वीडियो में, बाय बाय।